नमस्कार दोस्तों। तो कल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के बाकी चैनल्स पे और न्यूज़ चैनल्स पे और इंटरनेट पे भी काफ़ी घटना, एक बहुत दुखद घटना घटी है बंगाल के चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक महिला को वहाँ एक व्यक्ति ने लगातार करीब घंटों तक पीटा है और बहुत बुरी तरीके से पीटा है। जब मैं वो न्यूज़ पढ़ रहा था और वीडियो में देख रहा था तो दिल दहला देने वाला वीडियो था। दुखद बात ये थी कि चारों तरफ उनके लोग भरे हुए थे और लोगों की निगरानी में कहिए या वो सब लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष वहाँ पे उस कुकृत्य के साक्षी बने हुए थे। और एक कंगारू कोर्ट ने एक फैसला सुना करके उन दोनों को सज़ा देने का ये काम किया। कंगारू कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी इनफॉर्मल बॉडी हो जाती है, एक सेल्फ गवर्न बॉडी हो जाती है जहाँ पे कोई भी किसी भी को सज़ा सुना सकता है डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटल नॉर्म्स। या वहाँ कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है तो वो अपने आप को वहाँ का नेता समझ बैठता है, सरपंच समझ बैठता है और वो सज़ा का प्रावधान कर देता है। तो वो व्यक्ति जो इस तरह के कुकृत्य को जिसने अंजाम दिया है, जिसने महिला को मारा है बुरी तरीके से, उसका नाम है तजमुल इस्लाम। हालांकि वो अरेस्ट कर लिया गया है और उसका निकनेम जो है वहाँ के लोग उसे जेसीबी नाम से पुकारते थे। जी हाँ दोस्तों, जेसीबी। इससे भी आपको लग रहा होगा कि वो कितना वहाँ पे उसकी किस तरीके की एक छवि बनी हुई है। कहा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि महिला जो थी उनका किसी के साथ, एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, शादीशुदा महिला थी और वो उसके साथ कहीं रहने लग गई थी, चली गई थी दूसरी जगह। लेकिन फिर वो जब अपने गांव में वापस आई थी किसी कारणवश, तो लोगों ने ये जो तजमुल इस्लाम है उसके पास उसको लेकर के गए थे और तजमुल इस्लाम ने उसे एक फैसले के तहत शायद 3 लाख या कुछ एक सर्टन अमाउंट थी, कहा कि या तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे इसके दंड स्वरूप। और जब मना किया उस महिला ने पैसे देने से कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको इतने पैसे दे सकूं, तो उसके बाद तजमुल इस्लाम ने, जिसे जैसे भी नाम से वहाँ जाना जाता है, उसने उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया, जो कि आप जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देख सकते हो। बहुत बुरी तरीके से मारा है और उसके जो अभी जो वर्तमान जिसके साथ वो महिला जो जिस पुरुष के साथ रह रही थी उससे भी बुरी तरीके से मारा है। महिला की हालत अभी वो हॉस्पिटलाइज की गई है, लेकिन कहा गया कि रिपोर्ट करने के बहुत देर बाद पुलिस आई है। रीज़न बोला जाता है कि तजमुल इस्लाम जो है इतना निरंकुश क्यों हो गया है, तो कहा जाता है कि उसके ऊपर वहाँ के लोकल एमएलए हमीदुल रहमान का हाथ है और उसके प्रभाव में वो इतना अराजक हो गया है और इसीलिए पुलिस भी उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं करती। इसी तरह के कई घटनाओं को तजमुल इस्लाम ने पहले भी अंजाम दिया है और इस तरह की सज़ा का प्रावधान उसने पहले भी किया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इस तरह से कई लोगों को उसने पहले भी पीटा है। जब एमएलए से बात की गई, अगर जो बाकी के न्यूज़ चैनल्स ने उनसे बात की और उनसे उनका रिव्यू लेने की कोशिश की कि इस घटना पे उनका क्या कहना है हमीदुल रहमान का, तो बहुत ही एक अजीब सा बयान उन्होंने दिया है कि हालांकि हम इस बात की निंदा करते हैं लेकिन वो महिला जो है वो भी एक शैतान की तरह है। शादीशुदा होते हुए भी वो किसी दूसरे के साथ चली गई थी, तो उसके साथ जो उनका एक तरीके से कहना है, भले ही उसने छिपे हुए गोलमोल तरीके से ये बयान दिया है, लेकिन उसका ये कहना है कि जो उसके साथ हुआ है वो उतना बुरा भी नहीं हुआ है और उसको अपने किए की सज़ा मिली है। तो दोस्तों, ये वहाँ के एमएलए का बयान है। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आज जहाँ हम एक तरफ इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इतने अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकली कहिए या फिर कल ही एक नया पुलिस एक्ट आया है इंडिया में और कई सजाओं के तहत कहा गया है कि कई प्रावधानों के तहत की सजाओं के ऊपर हम लोग नए तरीके से सोचेंगे और अब हमारे कानून व्यवस्था में सुधार होगी। लेकिन ऐसे ऐसे जो एक्ट्स होते आ रहे हैं सोसाइटी में कि कहीं किसी महिला को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और लोग ये फैसला कर ले रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के अंदर तकरीबन 12 ऐसे केसेस आए हैं वेस्ट बंगाल में ही, कि 12 ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे कंगारू कोर्ट ने फैसला सुना करके लोगों को इस तरीके से पीटा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है और क्या ये समाज की एक वैसी दशा दिखा रहा है कि एक समाज जो है एक अच्छी दिशा में जा रहा है? भले उस महिला ने कुछ ऐसा किया हो जो समाज को एक्सेप्ट नहीं है या फिर समाज उसको अपने पैमानों से जज कर रहा है, तो क्या ये मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था? क्या इस मामले को कानूनन नहीं सुलझाना चाहिए था? क्या उस महिला को ऐसे ही पीटा जाना चाहिए था? उस महिला का जीवन आगे इस
इस कृत्य से क्षतिग्रस्त हो जाएगा या नहीं होगा, या उस पुरुष की हालत क्या होगी, वो जीवित बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, आगे उनकी आने वाली पीढ़ियों पे इस घटना का क्या असर होगा, क्या इन सब चीज़ों को सोचा नहीं जाना चाहिए था। इन सब कृत्यों को करने से पहले वो जो लोग वहाँ पे मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, क्या उनके जहन में भी ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए थी, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। सरकार, पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था इन सब तरह के कृत्यों को रोकने के लिए जरूर कुछ कदम उठाए और सख्ती से उन कदमों को, उन प्रयासों को लागू करे, ताकि आगे इस तरह की निंदनीय घटनाएं ना हो सके। और जहां की महिला मुख्यमंत्री हैं और वहां पे इस तरह की घटनाएं होना, मुझे समझ नहीं आता कि एक समाज के दृष्टिकोण से हम देखना चाहे तो ये हम समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। लेकिन मैं वही उम्मीद करता हूँ कि चलिए कि बेहतरी की तरफ आगे कुछ काम हो, और ये सहज प्रयास से होगा। लोगों के आपसी समझ से भी इसमें कुछ बदलाव आएगा, ताकि लोग ऐसे मूक दर्शक बन करके इनको कृत्यों का हमेशा देखते न रहे। किसी के अंदर तो कुछ हिम्मत आए, किसी के अंदर एक कुछ साहस पनपे जो इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करे। दोस्तों, एक नई सीरीज़ हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं टीटीएस इम्पैक्ट नाम से। टीटीएस इंडिया के प्रयासों में एक प्रयास ये भी रहेगा। तो टीटीएस इम्पैक्ट में हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जिनसे समाज, देश और दुनिया प्रभावित हो रही है, और उन मुद्दों को आपके सामने लाएंगे और जिनको हमें लगता है कि लोगों के सामने लाना चाहिए, और उस पर हमारे क्या व्यूज़ हैं या किन किन मुद्दों पे उन पे बात होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पे हम चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आगे उन सब मुद्दों पे हम किसी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत भी करें। तो टीटीएस इम्पैक्ट का एक जो अहम पहलू होगा वो समाज में एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना कि उससे समाज में कुछ बदलाव आ सके। इस पे हम सिर्फ नकारात्मक चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे या समाज में चल रही बुरी चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन चीज़ों की भी चर्चा करेंगे जो अच्छे प्रयास, जिनके वजह से समाज में कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।